हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम टैली के बेसिक्स को जानेंगे और टैली पर हमें काम कैसे करना है ये जानेंगे। तो सबसे पहले हमें टैली को लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इस पर काम करना है ये समझेंगे। जैसे कि ये हमारी लैपटॉप की विंडो नजर आ रही है, इसमें हमने पहले से टैली प्राइम को डाउनलोड करके रखा हुआ था। अब हम इस पर एंटर करके इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं कुछ हमें इस तरह से एक आइकन नजर आएगा, यानी अभी हमारा टैली जो है ऑन हो रहा है। एक बार टैली ऑन हो जाने के बाद इसके अंदर के फीचर हमें नजर आने लगेंगे। देखिएगा यहाँ पर 4 आइकन नजर आ रहे हैं। फर्स्ट है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दैट मीन्स अभी जो है ये हमारा एजुकेशनल मोड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि अगर आपको इस पर काम करना है तो कोई भी पेमेंट करने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, दैट मीन्स आपको अगर टैली पर काम करना है और इसका लाइसेंस लेना है तो आपको इसके लिए पेमेंट करनी होगी। अब यहाँ पर दिया गया है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, दैट मीन्स कि आपके पास एक टैली का लाइसेंस था जो अब एक्सपायर हो चुका है और अब आपको उस पर फिर से रीएक्टिवेट कराना है, तो आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, दैट मीन्स कि अगर आपको अपने लाइसेंस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको इस आइकन पर जाना है। लेकिन एजुकेशनल मोड जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें वही सारे फीचर्स हैं जो लाइसेंस वर्जन में है, बस कुछ छोटे छोटे अपडेट्स हैं, जैसे कि इसकी रिपोर्ट्स में आपको डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन अगर मोटा बात की जाए तो जो है 70 to 80% फ्री मोड में भी दिए गए हैं। अभी हम फिलहाल बेसिक्स जानने वाले हैं, इसलिए हम अपने एजुकेशनल मोड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने एजुकेशनल मोड पर क्लिक किया आपको कुछ इस तरह से एक विंडो नजर आएगी। इस विंडो में यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है ये सारी चीजें जो है गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक नाम नजर आ रहा है। ये नाम क्या है? आपकी कंपनी जो आपने किस नाम से कंपनी क्रिएट की है वो है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ लास्ट एंट्री दी गई है, यानी कि आपने जो बाउचर बनाया हुआ है ये यहाँ पर बाउचर की एंट्री है। अब हम देखते हैं कि आखिर हम कंपनी बनाएं कैसे और इस पर काम करें कैसे। सबसे पहले टैली में काम करने से पहले हमें एक कंपनी बनाना होगा। कंपनी का मतलब क्या है कि आपको जितनी भी एंट्री करनी है उस पर्टिकुलर कंपनी में करनी है। अब हमें इस कंपनी को बंद करना है, एक नई कंपनी बनाना है। इसके लिए याद रखिएगा आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस के। जैसे ही आप करते हैं यहां पर आएगा एक शट का ऑप्शन, यानी कि आप शट के ऑप्शन पर एंटर करते हैं तो हमारी ये वाली जो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग कंपनी थी ये बंद हो चुकी है। अब आपको इस पर एंटर करना है। जैसे ही आपने एंटर किया आपको कुछ इस तरह से एक विंडो नजर आएगी। इस विंडो में आपको यहाँ पर ये जो कंपनियां दिखाई दे रही हैं ये सारी कंपनियां हैं जिन पर हमने डिफरेंट एंट्री कर रखी थी। अब यहाँ अगर आपको उसी पर्टिकुलर कंपनी में ही एंट्री करना है तो आप इन कंपनी को एंटर करके क्लिक करके आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अभी कंपनी क्रिएट करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर एरो के साइन से क्रिएट कंपनी पर जाना है। जैसे ही हम क्रिएट कंपनी पर जाते हैं एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही हमने एंटर बटन प्रेस किया यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से एक विंडो नजर आएगी। यहाँ पर आपको कंपनी का नेम देना है। जैसे मैंने कंपनी का नाम दिया ये हम डेमो बता रहे हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम दिया टैली 1, ये हमारी कंपनी का नाम है, यही मेरा मेलिंग नेम एड्रेस है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको कोई भी कंपनी क्रिएट करते टाइम स्टेट का नाम कंपलसरी है कि लिखना ही है। मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मैंने कंपनी का नाम मध्य प्रदेश, स्टेट का नाम मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। आप जहां पर हैं आप वो नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये एंट्रीज फिलअप कर सकते हैं अगर आपको नीड है। मुझे कोई नीड नहीं है इसलिए मैंने कंपनी का नाम कंपनी में और भी जो मोबाइल नंबर इनकी डिटेल फिल नहीं की है। अगर अब आपको इसको सेव करना है तो याद रखिएगा Ctrl+A। जैसे ही मैंने Ctrl+A किया हमारी कंपनी टैली 1 के नाम से बन चुकी है। अब यहाँ पर आपको एक इस तरह से एक विंडो नजर आ रही है। ये जो विंडो है आपके कंपनी के फीचर्स को इनेबल या डिसेबल करने के लिए दी गई है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर
अपने जो फीचर्स हैं उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ अगर हम बेसिक की बात करें तो हमें कौन कौन से ऑप्शन को यस रखना है, कौन कौन से इनको नो रखना है, ध्यान देने वाली बात ये है। जैसे मेंटेन अकाउंट्स को हमेशा ही यस रखना है। अगर आप बिल वाइज एंट्री कर रहे हैं तभी इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है। अभी हम बिल वाइज एंट्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को हमें नो रखना है। इसके बाद अगर जो जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें यस और नो करना है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो इस पर हमें नो करना है, लेकिन इन्वेंट्री को हमेशा यस रखना है और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री को भी यस रखना है। इसके बाद ये सारे ऑप्शन नो हैं, और अगर आप जीएसटी पर काम करना चाहते हैं तो इसको यस रखिए, अदरवाइज नो रखिए। अभी हम किसी भी सामान पर जीएसटी का बिल नहीं देना चाहते हैं कि उस पर कितना परसेंट सीजीएसटी लगा हुआ है, कितना परसेंट एसजीएसटी लगा हुआ है, अभी हम इस पर काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसका जीएसटी को नो कर दिया है। इसके बाद अगेन हमें कंट्रोल+A प्रेस करना है। याद रखिएगा ये वर्ड कई तरह नहीं है कि कंट्रोल+S से सेव होगा, यहाँ पर कंट्रोल+A करना होगा। अभी देखिएगा आपको लेफ्ट साइड में एक कंपनी बनी नजर आ रही है टैली 1, और यहाँ पर कोई भी बाउचर की एंट्री अभी नहीं की हुई है तो आपको नो बाउचर एंटर्ड नजर आ रहा है। जैसे ही आप इसमें कोई एंट्री करते हैं तो यहाँ पर बाउचर की डेट नजर आने लगेगी, और अगर आप कंपनी में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर नजर आने लगेगा। अब हम फिर से चलते हैं कहां पर, और अपनी कंपनी को के फीचर पर। हमने क्या प्रेस किया, Alt+K। Alt+K याद रखिएगा। अब यहाँ पर कंपनी को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, शट। कंपनी में चेंजेस लाने के लिए हम करेंगे अल्टर। अल्टर को प्रेस करने से अगर हम कंपनी के किसी भी कंपनी बनाते टाइम कोई भी फीचर्स को एक्टिवेट करना है तो हमें ऑल्टर करना होगा। हमने ऑल्टर पर जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग जैसे ही हमारी विंडो नजर आने लगी है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में हम एक पासवर्ड लगा दें, जैसे कि हम अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं। तो हमने इसे यस किया। जैसे ही हमने यस किया, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर का नेम, यूजर नेम देना चाहते हैं, तो मैंने अपना ही नाम लिख दिया। और अब इसमें पासवर्ड पूछा है तो मैंने दे दिया 1234 1234, ये मेरा पासवर्ड है। ध्यान रखिएगा अगर आप टैली में पासवर्ड भूल जाते तो ये आपको कभी भी इसे रिकवर नहीं करेंगे। जैसे ही हमने कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपने इस पासवर्ड को आप भूल गए हैं तो आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम मोबाइल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसकी रिकवरी हो सकती है मेल के थ्रू, बट टैली में कोई भी ऑप्शन इस तरह से नहीं है कि अगर आप अपनी कंपनी का पासवर्ड भूल गए हैं तो इसको रिकवर करें। तो ध्यान रखिएगा, हमें कभी भी, ये सिर्फ हमने सिखाने के लिए बताया हुआ है, आपको कभी भी टैली में पासवर्ड नहीं लगाना है, क्योंकि इसका रिकवरी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने इसे सेव करने के लिए Ctrl+A किया, Ctrl+A। जैसे ही हमने किया, अब हमें देखना है कि हमने जो पासवर्ड लगाया है वो काम कर भी रहा है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, Alt+K पर जाकर के क्या करना है, शट। जैसे ही हमने शट किया, इसके बाद हमारी टैली 1 का ये नाम आ गया, इसको फिर से एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको देखिएगा हमारी कंपनी कौन सी थी, टैली 1 के नाम से थी। टैली 1 पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया, ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। हमने यूजर नेम दिया था शालिनी और पासवर्ड दिया था 1234। यानी हमने अभी तक क्या सीखा, कंपनी क्रिएट करना और कंपनी में पासवर्ड को लगाना। ये अभी तक आज तक का हमारा ये टास्क था जो हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब हम धीरे धीरे गेटवे ऑफ टैली को समझने की कोशिश करेंगे कि गेटवे ऑफ टैली किस तरह से काम करता है और इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम जाते हैं क्रिएट पर। जैसे ही हम क्रिएट पर जाएंगे, क्रिएट पर हमारी ये येलो लाइन है, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद क्रिएट का ही मतलब होता है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब क्या बनाना चाहते हैं। जैसे
आप स्टॉक ग्रुप बनाना चाहते हैं, स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं, कैटेगरी बनाना चाहते हैं, यूनिट बनाना चाहते हैं, या फिर गोडाउन बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, लेजर बनाना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं यहां पर आपको वो दिखाना होगा। अगर आप शो मोर पे करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन और दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद अगर आपको बैक जाना है तो उसके लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के एस्केप बटन पर प्रेस करना होगा। ये कहां पर नजर आएगा? जहां पर आपकी अल्फा न्यूमेरिक की है उसका लास्ट जो बटन है वही आपका ESC के नाम से होगा, एस्केप प्रेस करना है। मैंने एक बार एस्केप प्रेस किया, इसके बाद मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ चुकी हूं। अभी हमने क्रिएट पर देखा कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वो आ जाता है। इसके बाद ऑल्टर पर जाना है। ऑल्टर पर जाने का मतलब, ऑल्टर का अगर हम सीधी सी भाषा में समझें तो ऑल्टर क्या होता है? चेंज करना। चेंज करना यानी कि अगर हमने अभी देखा था ऑल्ट प्लस के पर ऑल्टर करने का, तो हमारी कंपनी के फीचर चेंज हो गए थे। मतलब कि अगर आप कंपनी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको वहां पर ऑल्टर करना है, लेकिन अगर आप यहाँ गेटवे ऑफ टैली में ऑल्टर करते हैं, दैट मीन्स आपको कंपनी में जो आपने काम किया है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने स्टॉक आइटम यहाँ पर कोई क्रिएट किए हुए थे पहले, जो अभी हमने क्रिएट बताया था, और अगर आप इसमें क्या जो आपने आइटम क्रिएट किए हुए थे, अब आपको लग रहा है कि हमें अपने स्टॉक आइटम में परिवर्तन करना है, चेंजेस लाना है, तो आपको इसके लिए ऑल्टर पर जाकर के, स्टॉक आइटम पर जाकर के अपनी चीजों को चेंज करना होगा। अब इसके बाद यहां पर दिया गया है चार्ट्स ऑफ अकाउंट, इसमें आपके पूरे चार्ट्स नजर आएंगे। बाउचर क्या होते हैं? यही एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है टैली का कि हमें सारी एंट्री बाउचर के अंदर करनी है। बाउचर क्या है? जैसे अगर बात करें सबसे पहले कि बाउचर में हमें करना क्या है। अगर आपने किसी से सामान खरीदा है या बेचा है, या किसी को कब हमें पेमेंट बाउचर यूज करना, कब रिसिप्ट बाउचर, कब परचेज, कब सेल, ये सारी एंट्री जो है वो हमें इन बाउचर में नजर आएंगी। सबसे पहले अगर आपने बाउचर आपने खोला हुआ है, आप इसके लिए डेट में चेंजेस करना चाहते हैं। डेट में चेंजेस करने का मतलब क्या है कि अगर सपोज हमने आज 10 ऐसा मान के चलते हैं कि आज 10 जुलाई है और हम 10 जुलाई की पेमेंट करना चाहते हैं। हमने कीबोर्ड से F2 प्रेस किया। यहां पर देखिएगा मैंने F2 करके एक डेट डाली हुई है 1 जुलाई। देखिएगा हमारा जो ये इस बाउचर की, यहाँ पे बाउचर का नंबर दिया गया है ये 1 और इसकी एंट्री 1 जुलाई की है। अगर अब हम यही दूसरी एंट्री हमारी 1 जनवरी की हो जाती है तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 जनवरी हो गया है। और याद रखिएगा हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च पर एंड होगा। अब हमने F2 से हम बाउचर्स की डेट चेंज कर लेंगे और अब हम देखेंगे कि कौन सा बाउचर किस की को प्रेस करने से आता है। जैसे सपोज आपको पेमेंट बाउचर पर जाना है तो आपको F5 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं, वहां पर जब आप काम करेंगे तो आपको खुद से करना ही है। कॉन्ट्रा बाउचर में के लिए आपको F4 पर प्रेस करना है, रिसिप्ट बाउचर के लिए F6 पर, जनरल बाउचर के लिए F7 पर और सेल बाउचर के लिए F8, परचेज बाउचर के लिए F9। और अगर आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट पर जाना है तो आपको इन ऑप्शंस को यूज करना होगा। जैसे यहां पर देखिएगा शो इनएक्टिव, अगर अभी हम जाना चाहते हैं कर लिया, अब हमारा ये क्या हो गया, डिलीवरी नोट जो है एक्टिव हो गया। अब आप इसमें एंट्री कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा F12 एक आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया गया है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि आप कौन से ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं। हम अपने कीबोर्ड की हेल्प से F12 को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F12 को प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन लगेंगे। कोई भी ऑप्शन नो नहीं करना है। ये देखिएगा यहाँ पर आप जो भी चाहते हैं वो अपनी नीड के हिसाब से यस और नो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि
ये बाउचर पर हमें कौन सी एंट्री किस बाउचर पे करनी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये डे बुक, डे बुक क्या कहलाता है? डे बुक जो है डे टू डे ट्रांजैक्शन का डाटा दिखाई देता है। जैसे सपोज हमने एक दिन में 10 परचेज की एंट्री की, 10 सेल की कुछ एंट्री पेमेंट की कुछ रिसिप्ट की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पता होना चाहिए कि हमने एक दिन में कितनी एंट्री की हुई है, तो वो हमें कहां से पता चलेगा? डे बुक से। इसके बाद बैलेंस शीट में हमारी पूरी बैलेंस शीट नजर आने लगेगी। प्रॉफिट एंड लॉस में ये होगा कि हमने आज कितना सामान खरीदा था, कितना बेचा है और हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये नजर आएगा। और स्टॉक समरी में हमारे पास अभी कितना स्टॉक बाकी है। हमने अगर 100 सामान खरीदे हुए हैं, 20 सामान बेचे हुए हैं, तो हमारे पास 80 जो हमारा सामान है वो हमारे स्टॉक्स में नजर आएगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हमारी जो जैसे हमने कोई भी काम किया हुआ है टैली में तो उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी, वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे दिखाई देने लगेंगी। इस तरह से हमें टैली की कुछ बेसिक्स फीचर्स को जानना है, तभी हम टैली पे कुछ काम कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाउचर्स के बारे में जानेंगे कि किस बाउचर में किस तरह से एंट्री होती है। तो आप हमारी इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिएगा और टैली को कंप्लीट सीखिएगा। आई होप आप इस पर जरूर काम करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।